यदि आपकी जन्म राशि धनु है तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता दूं कि 1 और 2 अगस्त को कुछ ऐसे घटना घटित हो रही है जो आपके जीवन को बहुत ज्यादा सरप्राइज कर देने वाली है। राहु नक्षत्र परिवर्तन करके धनिष्ठा में आ रहे हैं और वो एक सरप्राइज लाएंगे, हिडन सरप्राइज है वो। धनु राशि में भी पर्टिकुलर कौन से नक्षत्र वालों को मिलने वाला है वो आपको मैं देख के बताऊंगा और वो सरप्राइज क्या हो सकता है। इसके अलावा मंगल जो अभी तक आपको बेस्ट फल दे रहे थे वो 2 अगस्त के दिन मिथुन राशि में जाएंगे तो अब उतने बेटर फल वो नहीं दे पाएंगे। ये दोनों परिवर्तन आपके जीवन में कैसा जो है बदलाव लाएंगे इस पर चर्चा कर रहा हूं। पहले मंगल के बारे में बात कर लेते हैं, फिर थोड़े आपके सरप्राइज पैक पर बात करेंगे। तो मंगल जो कि पहले आपके 6 हाउस में थे, देखो यहाँ जब मंगल आते हैं ना छठे भाव में, बड़ा ही गजब का फल देते हैं, अच्छा फल देते हैं, बेस्ट फल देते हैं। लेकिन सप्तम भाव में जब आते हैं आपकी जन्म राशि से तो उनके फल उतने ज्यादा बेस्ट नहीं रहते हैं, ये बात है। तो अब समझने वाली बात क्या है कि मंगल अब आपके लिए उतने अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई टेंशन दे देंगे, दिक्कत दे देंगे, परेशानी दे देंगे। वो 14 सितंबर तक यहाँ रहेंगे, ठीक ठाक फल देंगे। तो यहां जब तक मंगल है तो इस दौरान जो है क्या क्या परिवर्तन आएगा। परिवर्तन ये आएगा, विद्यार्थियों के लिए समय ठीक ठाक रहेगा। आप किसी यात्रा पर जाते हो तो उसके अच्छे रिजल्ट निकल के आएंगे, लेकिन व्यापार में थोड़ी मंगल गड़बड़ कर सकते हैं। आपके इनकम में मंगल जो है थोड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, यानी कि इस मामले में थोड़ा चिंता दिक्कत वाले रहेंगे। लेकिन बाकी मैक्सिमम मामलों में मंगल के अच्छे ही फल मिलेंगे। और एक वैवाहिक सुख का ध्यान रखें, मतलब आपकी जो लव लाइफ है, आपका जो वैवाहिक सुख है, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत, एग्रेसिव आपको नहीं होना है। अब बात करते हैं आपका जो है वो ये मंगल का फल नक्षत्र के आधार पर कैसा है, क्योंकि मैंने जो आपको बात बोली है तो राशि के आधार पर बोली, तो ये तो एकदम यो मान लो एक कॉमन बात हो गई। लेकिन पर्टिकुलर आपके लिए रिजल्ट कैसे रहेंगे आपको बताऊं। तो इस दौरान जो है मंगल का नक्षत्र ट्रांजिट समझते हैं। मृगशिरा में मंगल रहेंगे 11 अगस्त तक, आद्रा में 2 सितंबर तक और 23 सितंबर तक वो पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। और आपका जन्म नक्षत्र मूल के आधार पर देखें तो मंगल जब आद्रा में रहेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे। आद्रा में वो 11 अगस्त से 2 सितंबर तक है, तो 11 अगस्त से 2 सितंबर तक मंगल के उत्तम फल है। बाकी टाइम आपको ध्यान रखना है। अगर आपका पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है तो आपको 11 अगस्त से पहले अच्छे फल है मंगल के बाद, और 2 सितंबर के बाद भी बेस्ट फल है। लेकिन 11 अगस्त से 2 सितंबर तक का टाइम थोड़ा टफ और दिक्कत वाला आपके लिए रह सकता है। और यदि आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है तो ऐसी स्थिति में आपके लिए जो फल है मंगल के वो 11 अगस्त से 2 सितंबर तक तो बेस्ट रहेंगे, लेकिन बाकी टाइम पे आपको समस्या, दिक्कत या परेशानी दे सकते हैं। समस्या मतलब इस दौरान आपको ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत रहेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि मंगल का जो बेस्ट पीरियड है उस समय आपको अच्छे अच्छे लाभ मिलेंगे, उस समय आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया होगा, उस समय व्यापार अच्छा चलेगा, उस समय आपको बेटर फल मिलेंगे। लेकिन अब इसमें एक बात और है, आपका लग्न भी देख लें। देखो आपकी राशि तो धनु है, लेकिन आपका लग्न क्या है। यदि आपका लग्न मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन, यानी कि ये 3 और ये 3, 6 में से अगर आपका कोई भी लग्न है तो ये मान लेना कि आपके लिए ज्यादा बेस्ट और ज्यादा अच्छा और ज्यादा उत्तम समय, ज्यादा बढ़िया वाला टाइम कहा जा सकता है। तो ये मैंने आपको देख करके बताया आपकी राशि लग्न के अनुसार मंगल के फल को। अब जानते हैं कि मैंने जो शुरू में कहा था कि सरप्राइज ला रहे हैं, गिफ्ट ला रहे हैं राहु, किन के लिए ला रहे हैं। तो देखो राहु धनिष्ठा में आ रहे हैं, धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र होता है। अब ये मत समझना कि राहु है मंगल के नक्षत्र में आएगा दंगल मचा देगा, टेस्ट टेंशन, वो मेदिनी ज्योतिष का विषय, आपका विषय नहीं है। आपके लिए पर्टिकुलर राहु धनिष्ठा नक्षत्र में कैसा रहेगा तो आपको बता दूं कि अभी ट्रांजिट देखें तो राहु अभी आपके तीसरे घर से ट्रांजिट कर रहा है, और तीसरे घर से राहु का ट्रांजिट होता है बड़े गजब का। इस समय ये जो टाइम है आपके कोई भी ग्रह इतना साथ नहीं खड़ा है जितना राहु खड़ा है। तीसरे घर से जब राहु ट्रांजिट करता है तो जीवन बदलने वाला होता है, परिवर्तन करने वाला होता है। अब वो जब आपके साथ खड़ा है तो किसके साथ स्ट्रांगली है वो, और अब किसके लिए वो सरप्राइज लाएगा, तो ये जानना है। तो अब जन्म नक्षत्र भी अपना समझो कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है। यदि आपका जन्म नक्षत्र मूल है तो यस, वो अभी आपके पहले ज्यादा अच्छे थे, अब अच्छे नहीं है, तो गिफ्ट आपके लिए नहीं, उल्टा आपके लिए तो टेंशन है कि अब पहले जैसा फल आपको राहु नहीं दे पाएंगे। यदि आपका जन्म नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है तो बिल्कुल आपने सही कहा, वह खुशकिस्मत व्यक्ति वो आप हो, पूर्वाषाढ़ा वाले मेरे मित्रों,
जिनका जीवन अब राहु परिवर्तित करने जा रहा है, क्योंकि राहु आपके अब सदभिसा में थे तो नॉर्मल फल थे, अच्छे फल नहीं थे, लेकिन अब वो धनिष्ठा में आकर के आपको बहुत ही उत्तम, बेस्ट, शानदार, गजब के फल देंगे। और कितने ही बड़े बवंडर और भंवर में फंसे हुए हो, वो आपको अंगुली पकड़कर निकाल लेंगे और कहेंगे मैं हूं ना, क्या टेंशन लेनी है। राहु इतना गजब का आपके लिए होने जा रहा है। तो अब जब तक ये मार्च अप्रैल मतलब फरवरी मार्च जब तक वो यहाँ रहेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में, तो ये समझ लेना कि पूर्वा साढ़ा वालों के लिए वो उत्तम फल देते रहेंगे, और उत्तरा साढ़ा वालों के लिए भी एक गुड न्यूज दी, क्योंकि पहले जैसे फल नहीं है। तो अब सरप्राइज किसको मिलने वाला है? पूर्वा साढ़ा नक्षत्र वालों को। तो यही आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज थी, सबसे बड़ी न्यूज थी जो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा था। बाकी मंगल की तरफ से आप निश्चित रहें, इतना टेंशन नहीं है। आपको लगे आपके वैवाहिक सुख में दिक्कत है, व्यापार में दिक्कत है, तो आप हनुमान जी की पूजा और ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप कर सकते हो। और खास करके वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ अगर आपका लग्न है तो। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी करें, हाइप भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।